Hey you guys, welcome back to my channel. Welcome to this another video. I'm again back with the another video of December 2025 English Literature UGC NET. So in this video I'm going to share some topics related to the literary criticism. फर्स्ट टॉपिक जिसका है फेमिनिज्म। तो आज हम फेमिनिज्म डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर कौन कौन से राइटर एसोसिएट करते, कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन से टर्म है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से जो राइटर्स है वो इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बस आज के वीडियो के लिए बस थोड़ा सा ऐसे आपके लिए एक पॉइंट वाइज ऐसे बना के रखा था कि कौन कौन सा राइटर है, क्या फेमिनिज्म होता है, क्या चीज़ें, कौन कौन से राइटर्स कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फेमिनिज्म जो होता है वो लैटिन वर्ड से आया है, फेमिना, जिसका मतलब वुमेन होता है। ऑब्वियसली फेमिनिज्म मतलब क्या, वुमेन के लिए ही जो वेव चले हैं, जो चीज़ें आज तक हम जो वुमेन सहते आ रही, उस सब चीज़ों को फेमिनिज्म में डिस्कस किया गया है। तो फेमिनिज्म जो है वो लैटिन वर्ड से आता है, फेमिना, वुमेन, और जिसको चार्ल्स फोरियर ने इसको कॉइन किया है इस वर्ड को। तो जो फेमिनिज्म है उसमें बहुत सारी वेव्स आई है फ्रॉम एंशिएंट टाइम और अभी तक जो चल रहा है। तो उसमें 4 टाइप के वेव्स हमने फेमिनिज्म में देखा है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव जो है वो हमारा 80s के समथिंग वो चालू हुआ, 80s टू 90-60 के समथिंग चालू हुआ था वो। और उसमें जो वुमेन की वोट टू राइट जो होता है, वुमेन का वोट देने के लिए उनको राइट एज अ मैन के जैसा उनको इक्वालिटी और उनको वोट टू राइट होना चाहिए। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो समथिंग 1880s के समथिंग स्टार्ट हुआ था और 90s समथिंग चला था, जिसमें कि फर्स्ट वेव में वुमेन के राइट टू वोट के लिए उसमें बात की गई है, उसमें बताया गया है, उसमें उसका जिक्र हुआ है कि वुमेन को मैन की तरह ही वोट, राइट टू वोट के लिए उनको इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो 60s के अराउंड स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में बात किया गया कि उनको उनकी रिप्रोडक्टिव राइट होनी चाहिए, उनको खुद का डिसीज़न लेना होना चाहिए कि हाँ मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी शादी और एक्सेट्रा जो भी है वो सब चीज़ें होनी चाहिए। उस चीज़ के बारे में राइट के बारे में उसमें बात की गई है। जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसमें उनकी नेशनलिटी, उनके रिलीजन, उनका इक्वालिटी, ये सब के बारे में बात किया गया है, क्योंकि उसमें भी वुमेन को उस टाइम पे फेयर एंड ब्लैक इस टाइप की चीज़ों पे भी उसमें सवाल उठाया जाता था, उस पर भी उनको डोमिनेट किया जाता था, उनको हैरेस किया जाता था। तो थर्ड वे में उस बारे में बात की गई है। जो फोर्थ वे ऑफ फेमिनिज्म है वो 2010 के समथिंग अराउंड चालू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें कि वुमेन के ऊपर मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट और रेप्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है, जो कि आज तक वो चल ही रहा है। और आजकल तो मीडिया आ गई है और जो नेट, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आ गई, उस चक्कर में फेमिनिज्म में जो फोर्थ वेव जो प्रेजेंट करता है कि मीडिया के थ्रू लोग कितना ज़्यादा और ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं वुमेंस को। क्या है ना, इसमें पर्टिकुलरली पहले के जो टाइम है उसमें इतना इंटरनेट और फ़ोन एंड टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ नहीं होता था। तो जो पर्टिकुलर जो एरिया पे ही, पर्टिकुलर एक गांव, एक एरिया पे ही वुमेन को अगर हैरेस किया जा रहा है, उसको मोलेस्ट किया जा रहा है, उसको उसको बताया जा रहा है कि तुम भाई काले हो, तुम गोरे हो, तुम जैसे भी हो, पर्टिकुलर एरिया पे। जो मीडिया आ गई है उसमें क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। मतलब इधर से उधर फ़ोटो ट्रांसफ़र हो जा रही है, इधर से उधर वीडियोज़ वायरल हो जा रही है, जिसके चक्कर में वुमेन को आज ये चीज़ें भी उनको सहन करनी पड़ रही है। तो एक मीडिया के थ्रू वुमेन का हैरेसमेंट हो रहा है, ये फोर्थ वे में दर्शाया है। फेमिनिज्म में बहुत सारे राइटर्स एसोसिएट करते हैं, जैसे कि मेरी वोलिंस्टनक्राफ्ट, वर्जीनिया वुल्फ है, केट मिलेट है, जूलियट बटलर है और कोरल मोई है, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो एसोसिएट करते हैं। इन्होंने सब ने सिर्फ फेमिनिज्म में एक वुमेन है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसके जो ट्रबल्स हैं, उनकी जो एक पर्टिकुलर उनकी एक नोन आइडेंटिटी होना चाहिए एक सोसाइटी में, उसके बारे में बात किया गया है। टॉप एंड प्रोमिनेंट राइटर के अगर बारे में हम बात करते हैं तो मैरी वोलिंस्टनक्राफ्ट है फेमिनिज्म में सबसे पहले, जिन्होंने एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया था फेमिनिज्म में। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उनका इंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन, जो कि 19 में समथिंग में वो वर्क उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें कि वुमेन के एजुकेशन, उसके राइट्स, उसकी आइडेंटिटी के बारे में ही उसमें डिस्कस किया गया कि वुमेन को कैसे एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए, उनको पढ़ने की उनकी खुद की तो इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि पहले से ही पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो वुमेंस को पहले से ही ऐसा दिखा दिया जाता कि तुम वुमेन हो, तुम घर के काम करो, तुम शादी करो और तुम चले जाओ। पर जो मेन है उनको एक पर्टिकुलर एक चिराग जैसा माना जाता था, घर का चिराग, जो कि पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका नाम होना चाहिए, इस टाइप का। तो मैरी वोलिंस्टनक्राफ्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो वुमेन है उनको मैन की तरह एजुकेशन के लिए उनको राइट होनी चाहिए, उनकी रीजनल रैशनल बींग्स होनी चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बींग की तरह
प्यार जैसे मैन जी रहा है वैसे ही वुमेन्स को भी जीना चाहिए। सो नेक्स्ट अप हम आते हैं, अगर वर्जीनिया वुल्फ की बात की जाए तो उन्होंने वर्क लिखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस है, रूम फॉर देयर ओन, जो कि एक वुमेन के लिए उन्होंने बताया गया है कि वुमेन्स का पर्टिकुलर एक खुद का उनका पैसा होना चाहिए, उनके खुद के लिए एक रूम होना चाहिए। जैसे कि मेंस को पहले के टाइम पे अगर कोई राइटर होता था उनका पर्टिकुलर उनका एक रूम होता था, उनका डेस्क होता था, उनका टेबल, उनका बुक, उनका पेन कॉपी सब अलग होता था कि भाई वो बहुत बड़ा है, लिख रहा है। क्योंकि पर उन्होंने ये भी बात की कि वुमेन के पास भी अपना एक पर्टिकुलर एक रूम होना चाहिए, उनकी थिंकिंग होनी चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड होना चाहिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है उस बारे में बात किया है उन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट राइटर की, जो है एलन शोवाल्टर, जिन्होंने एक टर्म दिया था गायनोक्रिटिसिज्म, पर्टिकुलरली वुमेन की स्टडी के लिए, जिसमें कि गायनो मीन्स कि पर्टिकुलरली एक वुमेन को ही डेडिकेट करता है ये। तो वुमेन की स्टडी मतलब कि वुमेन की आइडेंटिटी के लिए कैसे वुमेन को अपनी एजुकेशन, अपनी राइटिंग, अपनी मतलब उनको जो भी करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें ये भी बात किया गया है कि वुमेन्स को कैसे अपने राइटिंग, अपनी एजुकेशन के लिए, पहले क्या होता था कि वुमेन को इतना कोई था नहीं कि पढ़ना है उनको, कि खेलना है, उनकी कुछ कुछ करना है। तो वुमेन को अगर राइटिंग करनी है तो पहले क्या करते थे लोग, अपना नाम चेंज कर लेते थे। जैसे जॉर्ज इलियट है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई मैन है, मैन का नाम है, पर पर्टिकुलरली नहीं, ये कोई एक वुमेन है जो राइटिंग करती। पर हाँ, उस टाइम पे वुमेन्स को इतना कोई उनको छूट नहीं थी, इतना कोई उनको इक्वालिटी नहीं थी, उतना कोई राइट नहीं था उनको राइटिंग का, तो वो अपना नाम चेंज करके अपनी राइटिंग करते थे। उनका एक्चुअली नाम है मैरी एन इवान, उनका नाम है, पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया जॉर्ज इलियट, जो कि ऐसा लगता है कि किसी मैन का नाम है, ताकि उनको उनकी आइडेंटिटी पता ना चले, जो कि हम एक गायनोक्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। यही सब चीज़ें हैं कि कैसे जो वुमेन से अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे, राइटिंग करना है उनको, पर अपनी रियल नेम अपना नहीं लिख सकते थे, नहीं बोल सकते थे। तो ये सब क्या है, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एलन शोवाल्टर ने गायनोक्रिटिज्म कॉन्सेप्ट को बताया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो राइटर है वो टोरेल मोई है, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस वर्क है सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो कैसे मतलब बायोलॉजिकली, लिंग्विस्टिकली, साइकोलॉजिकली ये सब चीज़ों से डिफरेंट बताया है मेन से। बायोलॉजिकली तो हम सब जानते हैं कि कैसे मेन एंड वुमेन डिफरेंट होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से, उनके नाम से, और सोसाइटी कैसे उनको मतलब पैदा होने के बाद ही सोसाइटी कैसे उनको अलग कर देती है कि हाँ भाई ये मैन है, ये वुमेन है। उनको एक धारणाएं बना लेते हैं कि हाँ एक मैन है तो वो पर्टिकुलर बाहर जाएगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा। वुमेन है तो हाँ भाई वो घर का काम करेगी, घर में रहेगी, अब थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ लेगी, शादी करके घर चल जाएगी। तो एक सोसाइटी और एक कल्चर सोसाइटी जो होती है उसमें कैसे वुमेन और मैन को डिस्टिंग्विश किया है, और ये चीज़ें वो अभी तक चलते आ रही है। उनके पैदा होने के बाद ही मैंने वुमेन को मतलब छोटे बचपन से उनको लग गया था भाई लड़का हो तो तुम ऐसे करोगे, लड़की हो तो तुम ऐसे करोगे। उन्होंने अपने इस वाले वर्क में सिर्फ इतना ही डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट जो राइटर है वो केट मिलेट है, इनका भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि 1970 के अराउंड आया था। इन्होंने सिर्फ वुमेन के ऊपर जो वायलेंस हुआ था, टॉर्चर किया गया है एंशियंट टाइम में वुमेन्स के ऊपर, इसको ही उन्होंने इस सब चीज़ अपने वर्क में बताया है। नेक्स्ट जो राइटर है वो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक है, जिन्होंने एक बहुत मेजर टर्म दिया था सबल्टन, और इन्होंने एक वर्क भी लिखा है था सबल्टन स्पीक। सबल्टन मीन्स कि ऐसे लोग जिनको जो पावरलेस होते हैं, जो इग्नोर किए जाते हैं, ये जो कि मीडिया और ये सब चीज़ों से उनसे कोई मतलब नहीं होता, उनकी खुद की एक आवाज़, उनकी वॉइस नहीं होती। ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकते, ऐसा कि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, उनको कहते हैं सबल्टन। तो सबल्टन के लिए यहाँ पे स्पिवाक ने ये बताया है कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एक ट्राइबल वुमेन जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जिनको कोई अटेंशन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है मीडिया, गवर्नमेंट से, ऐसी एक वुमेन को सबल्टन कहा गया है गायत्री स्पिवाक ने। तो इन्होंने बताया है कि वुमेन्स जो होती है उनके पास अपनी कोई आवाज़ नहीं होती ना। हाँ तुम यहाँ पे बोलो, अब जो वायलेंस हुआ है उसको बताओ कि आपके ऊपर क्या क्या हुआ, इनका कोई वॉइस नहीं होता। हाँ एक वुमेन है तो इनके ऊपर तो होता है, इस टाइप का ही चलता है। तो ये फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिवाक ने इन्होंने ये चीज़ बताई है। नेक्स्ट जो राइटर है वो जूडियत बटलर है, जिन्होंने एक मेजर कॉन्सेप्ट दिया था जेंडर परफॉर्मेटिविटी, जिसमें बताया था कि जो वुमेन और मैन है वो तो बायोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, पर सोसाइटी के थ्रू भी उनको डिफरेंट किया जाता है। क्योंकि एक जेंडर मीन्स कि मेल एंड फीमेल, तो मेल जो है वो पर्टिकुलर किस टाइप के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और जो वुमेन है वो किस टाइप के कॉस्ट्यूम पहनती है, उससे भी उनको डिफरेंट किया जाता है। जो मैन है वो पैंट शर्ट टाइप का, शॉर्ट हेयर्स ऐसे रखेंगे। जो वुमेन होती है वो सॉफ्ट वॉइस होती है उनकी, फ्रॉक पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, इस टाइप की चीज़ें, वो सोसाइटी के थ्रू उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। उन्होंने इस चीज़ पे यही बताया है। इंसान या कोई हम नहीं होते जो अपने आप को डिफरेंट करते हैं या
जो सोसाइटी के ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है एक इस पर्टिकुलर चीज़ पे, जेंडर पे, उस पर भी लोग मेन और वुमेन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैसे वो रहते हैं। मैन है तो वो ऐसा करेगा, वुमेन है तो वो ऐसा करेगी। इस चीज़ पे उन्होंने बात की है अपने इस कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे हमारा जो फेमिनिज्म जो लिटरेरी थ्योरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने बहुत सारे राइटर्स, कॉन्सेप्ट और आपको इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं राइटर्स के, वो आपको मैंने बता दिया है। इसे आपको होपफुली समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको चाहिए कि मार्क्सिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, साइकोलॉजी, जितने भी और थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। और जितने भी मैंने आज बताया आपको रिवीजन करिए, डेट्स, क्रोनोलॉजी, वर्क्स, पीवाईक्यूज उठाइए, पुराने कॉन्सेप्ट्स देखिए किसमें पूछा गया क्वेश्चन, सबको तैयारी कीजिए अच्छे से, रिवीजन कीजिए, अपना ध्यान रखिए अच्छे से। और कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।